के लिए बढ़ते हैं जी आगे। एक और अहम और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से ही इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर स्टेट इलेक्शन कमीशन ने 2 डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर चुनाव कराने की बात सामने रखी है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने रिपोल कराया है जी, रिपोल के ऑर्डर जारी हो गए हैं 2 डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, और इसके तहत अब 5 दिसंबर को वहां पर वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को वोटों की शुमारी होगी और सुबह 7 बजे से 2 बजे तक वोट डालने के लिए कहा गया। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सी 2 डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसियां हैं जहां पर ये वोटिंग का अमल दोबारा से होगा। तो नॉर्थ कश्मीर, बांडीपोरा और कुपवारा की 2 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसियां हैं जहां पर दोबारा से रिपोल के ऑर्डर्स आज जारी कर दिए गए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 2 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसियां हैं जी। रिपोल के ऑर्डर हाजन ए के अंदर और द्रगमुला कुपवारा के अंदर कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले स्टेट इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर की तरफ से ऑर्डर जारी करते हुए यह साफ कर दिया गया है कि 2 डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर नॉर्थ कश्मीर की जो है वहां पर दोबारा से इलेक्शंस होंगे और 5 दिसंबर को वोटिंग का दिन मुकर्रर किया गया है। सुबह 7 बजे से 2 बजे तक वोटिंग होगी और 8 तारीख को काउंटिंग होगी। और इस तरीके से ये 2 कॉन्स्टिट्यूएंसियां चुनी गई हैं जहां पर ये वोटिंग का अमल शुरू होगा और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इतलाक इन दोनों अजला के अंदर नाफिज कर दिया गया है। सीधे चलेंगे अपने ज़हूर नुमाइंदा, हमारा ज़हूर इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। ज़हूर, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। स्टेट इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है कि रिपोल होगा 2 डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर और ये बांडीपोरा और कुपवारा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। कौन कौन सी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी और आज इतने दिनों बाद रिपोल वहां पर क्यों? अगर हम बात डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो उस वक्त बनाए गए डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी ये हाजिर ए है जिसको आज रिपोल होना है 5 दिसंबर को, जो स्टेट इलेक्शन का एक हुक्मनामा जारी हुआ है। ये जो है इसमें जो 2 द्रगमुला जो कुपवारा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी और हाजन, ये 2 डिस्ट्रिक्ट है क्योंकि वो जो कैंडिडेट थे उस वक्त 6 कैंडिडेट हमारे यहाँ पे थे जो उसमें इंतखाबात में हिस्सा लिए थे। हालांकि वोट प्रोसेस भी मुकम्मल हुई, लेकिन जब नतीजा का जो वक्त आया, जब वोट काउंटिंग का नतीजा आया तो उस वक्त काउंटिंग रोक दी गई। उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त ये जारी हुआ क्योंकि जो कैंडिडेट इसमें 2 थे जो इसमें बिलोंग्स करते थे वो प्योरिटी से थे, उन्होंने यहाँ पे जो शादी कर दी थी, लेकिन उनका जो शहरी हुकूक है वो यहाँ के नहीं है। उस वजह से उनकी जो काउंटिंग है उसको रद्द कर दी गई है, उनको रोक दिया गया है। उसके बाद ये मामला चला और आज जो अगर हम यहाँ बात करें कि इसमें जो 6 कैंडिडेट थे जो लड़ रहे, लेकिन एक कैंडिडेट जो प्योरिटी से बिलोंग करती है जिसका नाम शाजिया असलम है, तो उसको जो है इसमें एक्सक्लूड कर दिया गया है, इसको इसमें निकाल दिया गया है। जो बाकी 5 कैंडिडेट थे वो इसमें हिस्सा लेंगे और इस 5 तारीख में जो है वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा लेंगे। अच्छा, क्या ये ज़रूर है वो दोनों वही कॉन्स्टिट्यूएंसियां जिस दिन हमने ये इलेक्शन चल रहे थे उस दिन भी आपने रिपोर्ट किया था कि जनाब यहां पर एक ह्यू एंड क्राई है कि पीओके की 2 खातून एक बांडीपोरा के अंदर और एक कुपवारा के अंदर चुनाव लड़ रही है, ये किस तरीके से पॉसिबल हुआ जिसके बाद इस पर रोक लगी? तो क्या ये वही दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसियां हैं जहां पर पीओके से 2 खातून उम्मीदवार मैदान में आई थी? बिल्कुल गवर, ये वही 2 खातून है और उसके बाद ये प्रोसेस जो है रोक दी गई है। आज इसमें जो तारीख थी 5 दिसंबर, इससे पहले भी जो एक रिव्यू मीटिंग ली गई और दोनों डिप्टी कमिश्नर को ये हिदायत दी कि वो इंतजाम में जो हाथमी शक्ल दे दीजिए और वहाँ पे जो जेलों है वहाँ के जो इलेक्शन का अमला है उनको भी हिदायत दी गई है। इसके साथ अगर बात करेंगे यहाँ 5 कैंडिडेट अभी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उस वक्त के जो पीपुल्स कॉन्फ्रेंस उस वक्त पीएचडी में थे, जो यहाँ की सीट थी वो पीएचडी को थी, लेकिन उस वक्त पीपुल्स कॉन्फ्रेंस पीएचडी में थी और ये सीट पीएचडी को मिली थी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में, लेकिन आज पीएचडी का हिस्सा नहीं है पीपुल्स कॉन्फ्रेंस। अब देखने वाली बात होगी क्या इसमें अब कैसे रुख इख्तियार करेंगे, क्योंकि 3 कैंडिडेट इसमें जो है वो इंडिपेंडेंट है। और अच्छा, इसमें क्या यही है कि जो ऑलरेडी कैंडिडेट्स ऑन फ्रे थे वही लड़ेंगे या दोबारा से नॉमिनेशन पेपर फाइल किया जाएगा इसमें, या जो ऑलरेडी जो कैंडिडेट्स थे उन्हीं पर ही चुनाव होगा? जो मैंने पहले वायदा कर दिया है, जो 6 कैंडिडेट थे
एक को एक्सक्लूड कर दिया गया है जो पीओके से बिलोंग करती है। जो बाकी 5 कैंडिडेट थे वही कर सकते हैं इसमें इंतखाबात में हिस्सा, और बाकी इसमें कोई नॉमिनेशन नहीं होगी। खाली इसमें यही 5 जो बचे हुए हैं वो भी प्रोसेस में हिस्सा बन सकते हैं। और 5 कैंडिडेट जो है, और ये वुमेन की रिजर्व कैटेगरी थी, इसमें वुमेन हिस्सा ले रहे हैं। और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस इसमें मैदान में है, बीजेपी इसमें मैदान में, और 3 और जो है वो इंडिपेंडेंट, वो आजाद तो लड़ रहे हैं। क्या पता अब वो कौन सी, आप उसको कोई हिमायत भी कर सकते हैं, कोई पार्टी, कोई एडमिशन या कोई ज्वाइन भी हो सकता है आने वाला दिन में कोई यहाँ पे जो अगर। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ जरूर ज्वाइन करने के लिए, ये बताने के लिए कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने उन 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज के हवाले से हतमी फैसला ले लिया है जिन 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर पीओके की 2 खातून उम्मीदवार मैदान के अंदर थी, जिसके बाद उसको रोक दिया गया था। और फिलहाल अब 5 तारीख यानी 5 दिसंबर को दोबारा वोटिंग इन दोनों इलाकों के अंदर होगी। बांडीपोरा और कुपवारा के 2 डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसियां, एक हाजन ए और दूसरा द्रगमुला।